जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम भैंसों का डेयरी फार्म कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और किन सावधानियों को देखते हुए करना चाहिए ताकि हमें लॉस ना हो और भैंसों के डेयरी फार्म में हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा या गायों के डेयरी फार्म में हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो में पूरा हम 5 मिनट यही चर्चा करने वाले हैं और मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि आपको गायों का डेयरी फार्म करना बेस्ट रहेगा या भैंसों का डेयरी फार्म करना बेस्ट रहेगा। अगर भैंसों का कर रहे हैं तो हमें कैसी भैंस खरीदना चाहिए और कहाँ से हमें भैंस लाना चाहिए, और गाय का कर रहे हैं तो हमें कहाँ से गाय लाना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले मैं काफी दिनों से 2.5 से 3 साल तक मैं गायों का डेयरी फार्म चला रहा था, लेकिन गायों में मुझे बहुत सा एक प्रॉब्लम दिख रहा था क्योंकि हम अभी हमारे एरिया में जो हिसाब से हमें फीड मिलता है वही खिलाते हैं, क्योंकि हम अब अच्छी फीड खोज के भी नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा एरिया जो है तो हमें जो जैसा फीड मिलता था हम वो खिलाते थे। हर 2-4 कंपनी बदल कर हम फीड खिलाते थे, जिससे क्या हो रहा था कि हमारी जो गाय है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। 3-4 गाय मेरी ऐसी थी कि जो पूरी तरह से वो खराब हो गई और उनको ऐसा फ्री में ही लोगों को देना पड़ा, क्योंकि अब हम कहीं और उनको छोड़ नहीं सकते थे, तो इसके लिए हम फ्री में ही किसी को दे देते थे ताकि वो कम से कम उस गायों का जाके पेट भरे। तो इस तरह से देखा देखा तो मैं काफी लॉस हुआ, जिसके कारण फिर मैंने एक दिमाग लगाया कि अब मैं भैंसों की तरफ जाऊंगा। अब भैंसों की तरफ मेरा आने का रीजन ये था कि भैंसों को देखो, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सा खेत खाली होता है, और जो कि 4 से 5 महीने हमारे यहाँ पे बहुत सा खेत खाली होता है। अभी ये आप लोग देख सकते हो जितना खेत दिख रहा है मेरी भैंस चरे, मैंने 4 भैंस अभी फिलहाल खरीदा है क्योंकि अब मैं भैंसों का डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने ये सोच के भैंसों का डेयरी फार्म स्टार्ट किया कि अब भैंसे तो हमारी 4 से 5 महीना वो खुद चर के रह लेंगे, जो कि उनको काफी कम मात्रा में अगर फीड हम देते हैं तो भी उसमें वो अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। अब बात यहाँ दोस्तों भैंसों का डेयरी फार्म करना ये है कि इनका जो भी मेल काफ होने दो फीमेल होने दो, दोनों को हम सेल कर लेंगे और जब चाहेंगे तब सेल कर लेंगे। पर गायों में ऐसा नहीं होता है। गायों के साथ क्या होता है कि अगर उनकी बाछा आया तो आपका 0 रुपए है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई 1 रुपए भी आपको नहीं मिलने वाला है। अगर वही बाछी आती है तो बाछी भी हम कब सेल कर सकते हैं, जब वो 17-18 महीने या 1 से 2 साल की हो जाती है और जब सीमन लेती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा देने से 2 से 3 महीने पहले उसको कोई लेने के लिए तैयार होता है और उसको कोई लेता है, उसकी डिमांड होती है। उससे पहले 1 साल की या 1.5 साल की हमारी जो बाछी होती है उसको भी कोई लेना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो उसका भी वैल्यू जो होता है तब तक 0 ही होता है। अगर वो प्रेग्नेंट ठहरती है तो ही उसका वैल्यू होता है। लेकिन भैंसों के साथ में ऐसा नहीं होता है, चाहे इसका मेल होने दो या फीमेल होने दो, दोनों को कैसा है दोस्तों, आप सेल कर सकते हो, आपके मन मर्जी है। आप जब चाहो तब उनको अच्छे से सेल कर सकते हो। जो भी पड़िया है, जो कि काफी लोगों को भैंस खरीदना नहीं पॉसिबल होता है, तो वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी पड़िया को लेकर के उनको पाल के बड़ा करके और थोड़ा बड़ा खिला के वो बड़ा करके उनको भैंस बना के और उसको सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पड़िया आएंगे उसको सेल करना बहुत आसान है। आप चाहेंगे तो 1 साल की पड़िया को भी अच्छे खासे 10 से 15 हजार रुपए में सेल कर सकते हो, अगर 1 साल आपकी जो भैंस ड्राई में जाती है तो। और दूसरी बात दोस्तों, गायों का दूध हम गांव लेवल पे रहते हैं तो 40 रुपए से ज्यादा कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर वही भैंस की बात करें तो हमको 55 से 60 रुपए एकदम आराम से मिल जाता है, ताकि रेट भी हमें अच्छा मिलता है। अब क्या होता है दोस्तों कि भैंसों का दूध कम होता है। दोस्तों, भैंसों का दूध कम होता है तो अब हम अगर 10 लीटर वाली गाय रख रहे हैं तो हमें 400 रुपए के दूध देगी। अगर वही हम दोनों टाइम में मिला के 8 लीटर वाली भैंस रख रहे हैं तो हमें 55 रुपए लीटर मिलता है। तो कम से कम मान के चलिए कि हमें 480 या 500 रुपए का दूध आराम से भैंसों से हो जाता है। अगर 60 रुपए बिक रहा है तो आप लोग जोड़ सकते हो कि 8 केजी का 400 ऐसे हो जाएगा, और 10 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 80, 480 रुपए का दूध हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा प्लस पॉइंट ही होता है। अब बात रही दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भैंस ज्यादा टाइम तक दूध नहीं देते। दोस्तों, भैंस भी दूध देते हैं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी ऐसी भैंस थी पहले जो कि 10-10 महीने तक लगातार दूध देती रहती थी। प्रेग्नेंट होने के 4-4, 5-5 महीने तक दूध देती रहती थी, 4 महीने 5 महीने ड्राई में जाती थी। दोस्तों, ये जो 8 लीटर 9 लीटर वाली भैंस है, इनकी एक मैं आपको और विशेषता बता देता हूँ। ये 4 से 5 महीने तो ड्राई में जाती है। ये बात आप लोग ध्यान में रख के ही डेयरी फार्म भैंसों का कीजिएगा। इतना इनको खिलाने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे पास दोस्तों कैसा है कि हम खेती भी करते हैं तो जो सूखा चारा होता है, हरा चारा होता है, वो हमारा घर का हो जाएगा। और ये जो आप लोग चरने के लिए मैं छोड़ा हूँ 3 से 4 महीने, हमारा ये नो कॉस्ट का फीड आ जाता है, जिसके कारण मुझे सिर्फ जो भी कॉस्ट आएगा वो फीड का आएगा। तो अगर मुझे भैंस 1 लाख की भी पूरे अपने ब्याज में दूध दे रहे हैं तो उनके ऊपर जो मेरा फीड का कॉस्ट आने वाला है वो 30 से 40 हजार आने वाला है। तो मैं एक भैंस से
50 से 60 हजार रुपए निकाल लूंगा और एक साल का जो उसका बच्चा होगा वो भी 15 से 20 हजार का सेल कर लूंगा, तो मुझे लगभग लगभग 70 से 80 हजार रुपए एक भैंस से मैं निकाल लूंगा। तो यही सोच के मैं भैंसों में आया हूँ और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 4 भैंस अभी मैं खरीद चुका हूँ दोस्तों, जो कि 2 मैं प्रेग्नेंट भैंस लिया हूँ, ये दोनों मेरी प्रेग्नेंट भैंस है। और जो दो देख रहे हो आप वो